Welcome my dear students. Today we are going to discuss new chapter Gopal and Hilsa Fish. It was the season for Hilsa Fish. ये एक सीज़न चल रहा था जिसमें सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बातें होती थी. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जितने भी मछली पकड़ने वाले फिशरमैन थे वो भी हिल्सा फिश के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते थे. फिश मोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और फिश मोंगर जितने भी थे वो हिल्सा फिश के अलावा किसी को नहीं बेचते थे. देखिए ये लड़का बोल रहा है कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन, यानी आओ भाव कम हो गया है जल्दी से ले लो. हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट. और हाउस होल्डर जितने वो भी हिल्सा फिश के अलावा बात नहीं करते थे. जैसे लेडी बोल रही है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. आपने हिल्सा के कितने पैसे दिए. यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. मैं तुमको बताऊँगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा. एंड इन द पैलेस टू. और अगर महल की बात करें उन दिनों राजा महाराजा का महल, द कोर्टियार्ड्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा. और वो जो जितने भी दरबारी रहते हैं राजा के वो भी सभी हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे ये देखो योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट इट वाज. यानी महाराज क्या आपने देखा है मैंने जो बड़ी मछली पकड़ी है उस हिल्सा फिश को देखा है आपने. कौन वो राज दरबारी जो है कोर्टियार्ड्स वो किंग को बोल रहा है. ठीक है तो किंग ने फिर क्या किया स्टॉप इट. किंग क्या बोले बंद करो. आर यू अ कोर्टियार और फिशरमैन. तुम दरबारी हो कि मछली पकड़ने वाले हो. द कोर्टियार फील साइलेंट विद डाउनकास्ट आई. द किंग फेल्ट गिल्टी. तो जितने भी दरबारी थे वो भी नीचे मुँह करके देखने लग गए. लेकिन किंग को भी थोड़ा बुरा लगा. वो बोले आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश. एंड मैं अपना आपा खो बैठा था और वाकई में भी ये हिल्सा फिश का ही समय चल रहा है तो सभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं. नॉट इवन गोपाल. इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता. सभी इसी के बारे में बात करेंगे. गोपाल भी इसको नहीं रोक सकता है. टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. यानी गोपाल भी 5 मिनट तक किसी को रोक नहीं सकता है हिल्सा फिश के बारे में बात करने में. तो ये सामने गोपाल दिख रहा है. ये क्या बोले ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. तो गोपाल क्या बोले कि मुझे लगता है कि मैं रोक सकता हूँ लोगों को इसके बारे में बात करते हुए. देन लेट मी सी यू बाई हुज. तो फिर राजा ने क्या बोला चलो देखते हैं कि ये मछली पकड़ के लाएगा और कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा. ठीक है तो फिर नेक्स्ट पेज पे जो है आप देखिए यहाँ पर अ फ्यू डे लेटर. कुछ दिनों बाद क्या हुआ वाई इज़ यूर फेस हाफ सेव्ड. उसने क्या किया गोपाल ने उसकी फेस को हाफ सेव्ड कर दिया. आई एम ड्रेसिंग अप बाय टू बाय अ फिश. यानी मैं मछली खरीदने के लिए तैयार होके जा रहा हूँ. व्हाट्स द मैटर विथ यू वाई आर यू स्वेयरिंग योर सेल्फ विथ एज. यानी वो अपने ऊपर राख लगा रहा था. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप फॉर बाय फिश. मैंने तुमको बता दिया मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज़ यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज. यानी तुम इस तरीके से इतने गंदे तरीके से बाहर नहीं जा सकते. हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट टेल यू वुमेन. मैंने तुमको कितनी बार बता दिया है कि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ. और ह्यूज हिल्सा एक बड़ी मछली. तो वो औरत क्या सोच रही देखो लास्ट वाले में इट्स हैपन टू हिम इज़ गॉन मेड. यानी इसको क्या हो गया ये शायद पागल तो नहीं हो गया कोई. मतलब जो राजा के और इन दोनों के बीच में शर्त लगी तो वो इस तरीके से मछली खरीदने जा रहा है. मतलब आधी शेविंग कर ली और राख भी लगा ली ऊपर. ठीक है फिर गोपाल बोट नेक्स्ट पेज पे गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस. अब उसने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद ली और महल की तरफ चलने लगा. तो भीड़ जो है उसको देख देख के बातें कर रहे हैं. जैसे वो बच्चा बोल रहा है मदर लुक एट दैट मैन इट्स ही कॉमिकल. देखो वो कितना पागल जैसा व्यक्ति है. फिर दो लोग आपस में बातें करें ही मस्ट बी अ मेड मैन. यानी ये कोई पागल व्यक्ति है. हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक. यानी हो सकता है ये कोई चमत्कार करने वाला हो. व्हेन गोपाल रिचेड द कोर्ट. जब वो महल की तरफ पहुंचा व्हाट डू यू वांट. तो वो दो सैनिकों ने बोला कि तुमको क्या चाहिए. आई वॉन्ट टू सी द किंग. यानी मुझे राजा को देखना है. यू कांट सी द किंग गेट अवे फ्रॉम हियर. यानी तुम राजा को नहीं देख सकते हो जाओ यहाँ से. गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. तो जब उन दोनों सैनिकों ने उसको मना किया कि यू कांट सी द किंग गेट अवे विथ यू यानी यहाँ से चले जाओ, तो गोपाल ने क्या किया गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. तो वहीं पर उनके सामने ज़ोर ज़ोर से डांस करने लग गया और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लग गया. और हाथ में उसके मछली है लेकिन सभी उसको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है पागल जैसे. ठीक है तो वो ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा है और नाच भी रहा है. अब
इनसाइड द पैलेस, और महल में क्या हो रहा था, द मैन इज क्रेजी, वो आदमी पागल हो गया है, थ्रो हिम आउट, उसको बाहर फेंको, आई वॉन्ट टू सी द किंग, और उसकी आवाज़ें भी आ रही, मतलब महल में ये सारी बातें चल रही है। तो राजा ने जब सुना तो उसने बोला ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एक बार उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। यस यूर मैजेस्टी, तो दरबारी बोलता है कि ठीक है महाराज, हम लाते हैं। तो जैसे उसको सामने लाते हैं, गोपाल वाज बोट बिफोर द किंग, यानी गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। तो उनमें से एक पहचान लेता है उसको, इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो उसमें से एक दरबारी क्या सोच रहा है कि यार इसका दिमाग घूम गया, ये कैसी शक्ल बना के आया है, पूरा राख में होके आया, आधी सेविंग बना रखी, आधी नहीं बना रखी। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, और एक उसमें से क्या बोल रहा है कि हो सकता है कि ये गोपाल का उसका कोई षड्यंत्र हो, है ना। क्रेजी जोक्स मीन्स ये गोपाल की भी चाल हो सकती है, ठीक है। तो राजा के सामने आया तो इस तरीके से वो लोग बातें करने लग गए। तो अभी तक की स्टोरी में क्या हुआ है कि राजा की उनकी शर्त लगी, और कुछ दिनों बाद वो ऐसा अलग ही तरह का रूप लेकर गोपाल जो है राजा के दरबार में आ गया है, एक बड़ी सी हिल्सा फीस लेकर। लेकिन सभी का ध्यान कहाँ पर है अभी, उसके चेहरे पे है, उसकी ड्रेसअप पे है ना। कोई भी ये अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि क्या हो रहा है ये आदमी कौन है, लेकिन एक आदमी ने पहचान लिया कि ये गोपाल है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या हो रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। राजा क्या बोल रहा है कि वो तो सब ठीक है गोपाल, पर तुम ऐसी रेडिकुलस ड्रेस में क्यों आए, ऐसे अजीबोगरीब तरीके से क्यों आए। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, यानी महाराज आप कुछ और चीज़ भी देखना भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा, मतलब इतना अलग तरीके से दिखने में किसी का भी ध्यान हिल्सा फीस की तरफ नहीं गया महाराज आज। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यानी बाजार से यहाँ महल तक, एंड इन द कोर्ट, और कोर्ट यहाँ मैं महल के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर भी। नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा, और अभी तक किसी व्यक्ति ने हिल्सा फीस के बारे में बातें नहीं की है, सभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तब जाके राजा को वो चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल को दिया था कि देखें आप एक फ़िश पकड़ के लाओ और 5 मिनट के लिए भी लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, और गोपाल तुमने आज एक बार और फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया है। मतलब जब पूरे नगर में हिल्सा फीस के बारे में बातें चल रही है तो तुमने कुछ ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा अजीबोगरीब बन के आए, लेकिन लोगों का ध्यान फीस की तरफ नहीं जाने दिया और लोग तुम्हारे बारे में बातें करते रहे। तो ये गोपाल की मेंटलिटी को, अच्छी बुद्धिमानी को दर्शाता है। ओके।